નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે આર્યન એનટીએસ ચેનલ પર। આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનો 2025માં આવનારી દ્વિતીય પરીક્ષાનો મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન। વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। આવા બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલની અંદર પ્લેલિસ્ટ બનાવેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો અને તે વિડીયોઝ તમે તમારા મિત્રો સુધી પણ શેર કરી શકો છો, જેથી તેમના માર્ક્સ પણ પરીક્ષામાં વધારે આવે। તો હવે આપણે આ વિડીયોને શરૂ કરીએ। प्रश्न 1 अ, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। वाक्य में रेखांकित शब्द सहारा का अर्थ क्या होता है? तो सहारा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आश्रय। सहारा मतलब आश्रय, आत्मनिर्भर नहीं। फिर दूसरा, धरती की शान काव्य के कवि मनुष्य को क्या पहचानने को कहते हैं? तो अपनी शक्ति। फिर ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषाएं करती है? तो तारा बनने की, सहारा बनने की, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? धरती की शान क्यों कहा जाता है? अब प्रश्न 2 अ, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, सच्चा हीरा कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ किसका महत्व बताया गया है? तो ये आपको कमेंट में बताना है इसका जवाब। इसके आगे, मालव जी को जीवन दान क्यों मिला? वह मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर था। फिर आगे, और ब, प्रश्न के उत्तर लिखिए। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो पहली मोमबत्ती वो अपने राज काम के लिए थी और दूसरी अपने निजी काम के लिए। फिर उसके बाद दूसरा, डॉक्टर कलाम ईमेल के माध्यम से हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं? ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर प्रसंग पर क्यों हंसते रहना चाहिए? तो हंसने से सेहत अच्छी रहती है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं शीर्षक दीजिए। तो मित्र का यात्रा पर जाना, तेल के डिब्बे में सोना मोहर छुपाना, यात्रा में वापस आना, डिब्बे में सोना मोहर का ना मिलना, काजी से फरियाद, काजी की चतुराई और सच्चा न्याय। तो ये आप कहानी बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 4, परिक्षेत्र का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद करवानुं छे। सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। एक बहु सारा शणगारेला कमरा में शिवाजी महाराज ઊંઘી રહ્યા હતા। पास ही किशोरायु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। કે નજીક જ એક નાની આયુનો માલવજી હાથમાં તલવાર લઈને શિવાજીની હત્યા માટે તત્પર હતો। શિવાજી એક ભયાનક સ્વપ્ન દેખીને અચાનક જાગી ઉઠે છે। માલવજી તેમના ઉપર પ્રહાર કરે છે અને પાછળથી તાનાજી આવીને તેનો હાથ પકડી લે છે। હવે પ્રશ્ન 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं, तो पूर्ण विराम। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, पूर्ण विराम। आशीष दिन रात मेहनत करता है, वह कितना अच्छा गाना है। छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ देख। प्रश्न 6, शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य
फिर से लिखिए। छात्र असफल परिश्रमी कभी होते नहीं। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। कपड़ा मीटर 5 ने राम खरीदा। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उत्तर छात्रों 25 ने दिए सही। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। पास रेशमा 3 है किताबें के। रेशमा के पास तीन किताबें हैं। चाय माँ थोड़ा डाला ने दूध में। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। और प्रश्न 7, रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। ग्वाला गाय चराने जंगल में गया। ग्वालन गाय चराने जंगल में गई। अनपढ़ अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। 8, सूचना अनुसार कीजिए। रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए। संज्ञा रमेश व्यक्तिवाचक। अच्छाई हमें संज्ञा का सर्वनाम का प्रकार लिखना है, तो इसमें हमारा क्या है और इसका भी आपको स्वयं ही लिखना है। अब आगे के प्रश्नों को देख। प्रश्न 9, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो प्रशंसा, किसी की बड़ाई करना। प्रकृति, इसका आपको खुद लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द, वरदान तो श्राप, पाप तो पुण्य। फिर 10वां, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि प्रिय मित्र रमेश, आज का ये पत्र मैं तुम्हें सफाई के महत्व के बारे में बताने वाला हूँ। तो सफाई का ये महत्व है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र सुरेश। फिर प्रश्न 11, अपनी राय लिखिए। अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो आप देश सुधार की व्यवस्था में कौन से बदलाव करेंगे? इस पर आप अपना खुद का ओपिनियन रख सकते हैं। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, लिखिए। तो ये भी आप खुद लिख सकते हैं। सैनिक आखिरी वक्त पे क्या विचार सकता है, यह आप भली प्रकार से जानते होंगे। उसके बाद पार, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ऑनलाइन शिक्षा, वरदान या अभिशाप और परिश्रम का महत्व। आप ऑनलाइन शिक्षा पर लिख सकते हैं कि फ़ोन का उपयोग जिस प्रकार से लेक्चर्स देखने के लिए और शिक्षा के लिए कर सकते हैं, और ये एक वरदान के समान है, पर अगर उचित इस्तेमाल ना किया गया तो ये श्राप बन जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा करते हैं। और ધોરણ 7ના આવા જ બીજા બધા વિડીયો ચેનલ પર અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે। ધોરણ 6, 7, 8, 9 અને 10ના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને તમારા મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડી દો। મળીએ બીજા વિડીયો સુધી।